नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जजावरा सर और आज हम पढ़ने वाले हैं वीरों का कैसा हो बसंत। और ये सुंदर गीत लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। एक बंद मैं आपको पूरा गीत गा के सुनाऊंगा। बहुत सुंदर गीत है, आपको आनंद आएगा। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये जो रचना है वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। और सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका भी कहा जाता है। इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के ननिहाल मोहल्ले में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में ही आपकी एक रचना प्रकाशित भी हो गई थी। और सबसे पहले आपकी मृत्यु जो है सन 1948 में की अल्पायु में ही आपकी मृत्यु हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान मूल रस से वीर रस की कवित्री हैं। मुकुल, त्रिधारा आदि की पुस्तकों में आपकी रचनाएं संकलित हैं। बिखरे मोती और उन्मादिनी भी आपकी कहानियों का संग्रह हैं। इस प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही देश प्रेम से भरी हुई रचनाएं इन्होंने लिखी है। इस रचना में लेखिका कवित्री ने वीरों के बसंत को कैसा होना चाहिए ये बताने का प्रयास किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ शुरू से ही। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा है बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने रंग दिया, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिलाई धरतान, भर रही कोकिलाई धरतान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, रस विलास हो या दलित त्राण, अब यही समस्या है तुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। अब ये इतिहास की कुछ बातों को कवित्री ने यहाँ पिरोया है और बता रही हैं। आगे देखो। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, है कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत।
हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, चंद बरदाई का वर्णन है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। है कलम बंधी स्वछंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। आ रही हिमालय से पुकार, है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब इस कविता को थोड़ा और समझ लेते हैं। कवियत्री हमसे पूछ रही है, सलाह मांग रही है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। हम तो अपने घर में बसंत ऋतु आती है तो हम अपने घर में वातावरण को साफ सुथरा, हरा भरा, खुशहाली, खुशबूनुमा फूल, पेड़ पौधे, बत्तियों और अन्य त्योहारों के माध्यम से बसंत ऋतु का पर्व मनाते हैं, बसंत ऋतु को स्वागत करते हैं। किंतु जो वीर सैनिक जो देश के लिए सीमा पर डटे हैं, युद्धों में लड़ रहे हैं, उन सैनिकों का बसंत कैसा होना चाहिए। तो हिमालय भी बार बार पूछ रहा है, उदती मतलब सागर भी बार बार पूछ रहा है, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, ये सब सारी दिशाएं पूछ रही है, धरती आकाश सब पूछ रहे हैं कि देवता और दानव सब पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने रंग दिया मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंक अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कहती हैं कवियत्री कहती हैं कि बसंत ऋतु आ गया है, सरसों के फूल खिल गए हैं और अनंग मतलब भंवरे भी जो मधु लेकर आ पहुँचे हैं। धरती माता जो है वो हरी घास की चादर ओढ़कर पुलकित हो चुकी हैं, मगर फिर भी देश में जो वीर हैं उनका बसंत कैसा होना चाहिए। जो कुछ वीर हमारे देश में हैं उन वीरों का बसंत कैसे होना चाहिए। आगे देखें, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। अर्थात एक तरफ यहाँ जो सामान्य व्यक्ति जब अपने घरों में रहता है तो यहाँ पर कोयल की तान हमें सुनाई देती है और हम प्रसन्न होते हैं, और एक तरफ जब सेना में युद्धों की घोषणा होती है, युद्धों का जयघोष होता है, तब वहाँ पर भी वही माहौल रहता है जो हमारे घर में रहता है। ये रंग और रण का यही विधान, चाहे युद्ध हो या त्यौहार हो, सबसे पहले कोई ढोल नगाड़े ये बजने शुरू हो जाते हैं। मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अर्थात ये दोनों ही अवसरों पर आदि और अंत, शुरुआत और अंत होता है। ऐसा ही वीरों का अंत कैसा होना चाहिए। गल बाहें हों या हो कृपाण, अर्थात कृपाण हो, तलवारें हो, धनुष हो, बाण हो, या फिर गले में हाथ हो। चल चितवन हो या धनुष बाण, अर्थात चल चितवन मतलब ऐसे नैन किसी प्रिय के नैन हो, या फिर धनुष बाण हो रस विलास या दलित त्राण, कोई आनंद का अवसर हो या दुख का अवसर हो। यही समस्या है अभी तो कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। तो यही बात कवियत्री जो है अपने इतिहास से पूछती है और कहती है, कह दे अतीत अब मौन त्याग, हे भूतकाल, हे अतीत, हे इतिहास, अब अपने मौन को त्याग कर कह दे कि तुझमें लंका है, लंका तुझमें क्यों लगी आग। फिर लंका से पूछती है कि तुझमें आग क्यों लगी। एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, जहाँ बहुत सारे युद्ध हुए हैं, सैनिक मारे गए हैं, विजय लड़ाइयाँ हुई हैं, जंग लड़ी गई है, कोई जीता है कोई हारा है। उस रण कुरुक्षेत्र से भी कवियत्री पूछ रही हैं कि अपने अनुभव बताओ और बताओ कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी से पूछा जा रहा है, सिंहगढ़ के दुर्ग से पूछा जा रहा है कि अलग अलग राणाओं के, अलग अलग राजाओं के घमंड कैसे वहाँ पर खंडित हुए।
जितनी सारी स्मृतियाँ हैं उन सबको ज्वलंत करके ये बताओ कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। जब उस समय, जब पुराने समय में कवि भूषण हुआ करते थे, कवि चंद मतलब चंद्रबरदाई हुआ करते थे, जिन्होंने युद्धों का बहुत सुंदर वर्णन किया है और वीरों की बहुत प्रशंसा की है। ऐसे बिजली भरने वाले छंद तो आज नहीं हैं, ऐसी कविताएं भी आज नहीं हैं कि जिनको सुनकर सैनिकों में बहुत जोश आ जाए और वो युद्ध के लिए तैयार रहे और बहुत सारी शक्ति उनके अंदर संचारित हो जाए। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। यहाँ तक कि आज तो वर्तमान स्थिति तो ये है कि कलम भी बंधी हुई है, कवियों की कलम भी बंधी हुई है, वो भी इतना तीखा और इतना क्रूर या फिर इतना तेजस्वी नहीं लिख पाते हैं जितना पहले कवियों ने लिखा। मगर फिर भी अब हमें बतावे कौन हंत, कि हमें अब कौन बताएगा कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो वीरों का बसंत तभी होता है जब युद्धों की शुरुआत होती है, युद्धों की घोषणा होती है और युद्ध में जब वो जीतते हैं और जीत के नगाड़े बजते हैं, तभी उनका बसंत ऋतु शुरू होती है। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा वीरों का कैसा हो बसंत। इसमें से कुछ 1 2 3 प्रश्न तो आपको वैसे याद हो गए होंगे कि सभी दिशाएं क्या पूछ रही हैं। उत्तर है वीरों का कैसा हो बसंत। किसके अंग अंग पुलकित हो रहे हैं, आपने अभी पढ़ा वधु वसुधा मतलब धरती माता के अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। और तीसरा प्रश्न भी इसमें आते लघुत्तरी में दे रखा है आपके, बसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है। कौन? कोयल बसंत के आने पर तान भरने लगती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली रचना उद्बोधन। ये रामधारी सिंह दिनकर का सुंदर गीत है, इसे भी मैं आपको गा के सुनाऊंगा। बहुत ही तेजस्वी गीत है, बहुत प्यारा गीत है, जोश भरने वाला गीत है। इसको भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। शुक्रिया। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को कहें। मैं 10वीं की ही नहीं 9th क्लास के भी सभी पाठों को हिंदी के सभी पद्य खंड के जितने पाठ हैं सबको गा के समझाऊंगा आपको। इसलिए अपने दोस्तों को कक्षा 9th की, कक्षा 10th के जितने बच्चे हैं उन सबको इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और इसका लाभ लेते रहें। धन्यवाद।